5.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को समझ लेना होगा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। उसी तरह जितने अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिख देते हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है। जैसे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो कौ गो 9 लिखेंगे? हम 6 गो 9 लिखेंगे नहीं। अब दूसरा चीज इसमें कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। कौन संख्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या। तब पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है जैसे 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका? 2 का। 2 में 2 से गुना करते हैं तो 4 आ जाता है। इसका मतलब है 4 कति है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 3 में 3 से गुना करते हैं यानी 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आ जाता है। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं 4 का वर्ग है इसलिए 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। तब पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हुआ किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। किसी संख्या का करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। तो इसमें अब तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख दीजिएगा ना। तो इसका हल देखिए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो कितना लिख देंगे? ना में कुछ नहीं होगा, वो ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। अब देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। तो लाख के जगह पर कितना है? तो 9,99,999। यह 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। इसको समझने में दिक्कत? अच्छा, अब कह रहा है तब इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? तो वर्गमूल निकालने के लिए हम बताए हैं कि इधर से क्या करेंगे? इसको जोड़ा लगा देंगे। तो जोड़ा लगा दिए, इधर इसको जोड़ा लगा दिए और इधर जोड़ा लगा दिए। तो लास्ट में कितना है? इधर 99। अब देखेंगे कि हम कौन सा संख्या रखें कि उसका वर्ग 99 आ जाए या 99 से कम आ जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यहां 9 से कम रखिएगा तो नहीं होगा। जैसे 8 रखिएगा तो 8 यहां रखिएगा तो 8 में 8 से गुना कीजिएगा 64 होगा। तो क्या रखेंगे? यहां 9 रखेंगे। अब यहां 9 रख दिए तो यहां भी 9 होगा। अब 9 में 9 से गुना कर देंगे यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब 81 को इसमें से घटा लेते हैं। यहां समझ लो, घटा लेते हैं तो कितना होगा? 18। कितना होगा? 18। अब जो है यहां जितना हम रखे थे उतना इसके नीचे रख देते हैं। तो कितना रखेंगे? अब 9 9 9 18 यहां जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? तो कितना होगा? 18। अब यहां खाली जगह है। ठीक है। अब देखेंगे कि अब ऊपर से इसमें क्या उतरेगा? जोड़ा अंक। तो कितना हो जाएगा? 99 उतर जाएगा। तो अभी कितना हो गया? 1899। अब देखिए, अब यहां पे हम संख्या रखेंगे। जो संख्या रखेंगे उसी संख्या से गुना करने पर 1899 आ जाना चाहिए या 1899 से कम, ज्यादा नहीं। तब अंदाज से हम संख्या रखेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा? अब 18 है तो इस पर अपने से हम रख क्या गुना करके देखते जाएंगे। 1 रखेंगे तो 181 होगा, फिर 2 रख के गुना करके देखेंगे, अंदाज आ जाएगा कितना होगा? 4 16 के 6 2 1 3 364 होगा। इस तरह आप
इसमें ज्यादा रखते रखते हम जाएंगे, हम देखेंगे कि कम से कम इसके इकाई के जगह पर कितना है, 9 है। तो कोई ऐसा संख्या रखे जिस संख्या में गुना करने से उसके इकाई के जगह पर 9 हो जाएगा। नहीं तो 3 रखेंगे तो 9 होगा, लेकिन 3 रखेंगे तो ये पूरा होगा नहीं, इसीलिए यहां 3 के बाद 7 रखेंगे। 7 रखेंगे तो उसके इकाई के जगह पर 7 7 49 तो 9 आ जाएगा। तो 7 रख के देखिए, तो यहां 7 रख के 7 से गुना कीजिए, कितना होगा 49 के 9, हाथ में 4, 7 8 56 और 4 कितना होगा 60 के 0, हाथ में 6, 7 इकाई 7 और 6 13। अभी ज्यादा रखाएगा ये नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, 7 रखने से भी नहीं होगा। अब 8 रखेंगे, 9 रख के देखो तो 9 रख के देखेंगे हम कितना आ रहा है, 81 के 1, हाथ में 8, 9 8 72 8, 80 के 0, हाथ में 8, 9 8 17। यही होगा, कितना रखेंगे 9 रखेंगे। तो यहां 9 रख दिए और 9 से अब गुना कर देंगे और गुणनफल यहां लिख देंगे और 9 यहां रखे हैं तो यहां भी कितना रखाएगा 9 रखाएगा। तो 9 से गुना किए हैं तो कितना आया है 1701, यही ना आया है, यहां रख के गुना किया है ना। अब इसको घटा लीजिए, इसमें से 9 में से 1 गया 8, ये रहा 9 में से 0 गया 9, ये रहा 8 में से 7 गया 1, ठीक है, क्या कितना 198। अब इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो 9 9 18, हाथ में 1, 8 1 9, यह हो गया 198। अब देखिए, अब यह जोड़ा बाकी है अभी, अब इस जोड़ा को नीचे उतारेंगे, अब हो गया। अब कितना हो गया ये देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 19,899। ठीक है, डस्टर दीजिए, इधर मिटाइए। 19,899। यहां 9 जब रख देंगे तो फिर इसमें 9 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, यहां गुना का चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। अब गुना कर दीजिए 9 से, यहां 9 रखे हैं तो यहां कितना होगा 9। अब गुना कीजिए, 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 8 72 8, 80 के 0, हाथ में 8, 9 9 81 8, 89, 89 के 9, हाथ में 8, 9 इकाई 9 8 17 हो गया। अब इसको घटा लीजिए, इसमें से 9 में से 1 गया 8, 9 के 9, एक दाहिनी होगा ये 18, 18 में से 9 गया 9, ये रहा 8, 8 में से 7 गया 1, तो शेष कितना रह गया 1998। इसको जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए, 9 9 18 के 8, हाथ में 1, 8 1 9, यह हो गया 9, यानी यह हो गया 1998। अब जो शेष बच गया है इसी को इस 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा लेते हैं, तब वह संख्या घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, तो अब जो है इसको घटा लीजिए, डस्टर का हो गया। अब देखिए, तो 9,99,999 में से जो यहाँ शेषफल बच गया है इसी को इसमें से घटा लेंगे। तो इसमें से घटाइए तो कितना घटाना है 1998। बात समझ रहे हैं क्यों घटाना है, क्योंकि यही शेषफल बच गया है। तो इसको घटाइए, कितना आएगा 1, कितना होगा 0 0, यहाँ कितना होगा 8, यहाँ
9 तब 9, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी 9,98,001। यह पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ में आ रहा है? वह 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,98,001 है, जो पूर्ण वर्ग है। अब इसकी हम जांच कर ले कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं और किस संख्या का वर्ग है। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो यह पता लग जाएगा ना। तो इसका वर्गमूल हम 9,99,999 में से जो शेषफल था 1,998 हम घटा दिए, कितना बच गया? 9,98,001। अब यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यह क्या है? अब इसका कह रहा है कि इसका वर्गमूल भी आप निकाल दीजिए। तो इसके वर्गमूल निकालने के लिए फिर इधर से जोड़ा करेंगे। अब कितना बच गया? ये 99। तो अब देखिए यहाँ 9 रख दिए, यहाँ 9 हो गया, 9 9 81। अब घटाइए इसमें से 8 1 18 हो गया। अब यहाँ 9 डालेंगे, 9 9 18। अब ऊपर से इस पर जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां रखते चलिए आप, नहीं 9 9 रख के देखो, 9 रखेंगे तो 9 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? 81 के 1 हाथ में 8, 9 8 72, 8 80 के 0 हाथ में 8, 9 इकाई 9 8 17। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9, ये रहा 7, ये रहा 1, हो गया। यहां 9 रखे हैं तो यहां भी 9। अब जो है फिर जोड़ा अंक उतरेगा ऊपर से, नहीं तो अब जोड़ा कौन बच गया ऊपर से? 0 और 1। तो यहां आप लिख दीजिए 0 1, यानी अब कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 17,901। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 8 है 1 9, 198 हो गया। अब जो है इस पर हम रखेंगे, जितना रखेंगे उतना ही से गुना करने पर 17,901 आना चाहिए या 17,901 से कम आना चाहिए। तो फिर 9 रख देंगे और 9 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 9 रखे हैं तो यहाँ भी क्या रखना होगा? 9 रखना होगा। और 9 से गुना कीजिए, 81 के 1 हाथ में 8, 9 8 72 8, 80 के 0 हाथ में 8, और 9 9 81, 8 89 के 9 हाथ में 8, 9 इकाई 9 8 17। उतना ही आ गया। इसको घटा लेंगे तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अर्थात 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा? 9,98,001 होगी, जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है। और 999 का यह वर्ग है। कितना का वर्ग है? 999 का। अब 6 अंकों के दिए, 4 अंकों की पूछे, 5 अंकों के पूछे, 7 अंकों की पूछे, 11 अंकों की पूछे, कोई भी पूछेगा तो आप उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। जो शेषफल बचेगा उस संख्या में से उस शेषफल को घटा दीजिए और तब उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। बोलिए किसको समझ में नहीं